अबॉलिश मोनार्की एंड बिकेम अ रिपब्लिक। आज हम पढ़ेंगे कि फ्रांस में किस तरह से मोनार्की सिस्टम अबॉलिश हुआ और रिपब्लिक आई। ठीक है। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर। उस टाइम जो फ्रांस की सिचुएशन बहुत नाजुक थी। ऑल थॉट लुइस 16 हैड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, he entered into secret negotiation with the king of Persia and Austria to send troops to put down the events that had taken place in France. लास्ट टाइम मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था कि लुइस 16 ने जो कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोनार्की हुआ था, ठीक है। लेकिन उसने कॉन्स्टिट्यूशन तो साइन किया था, बट क्या क्या सीक्रेटली निगोटिएशन किया, किसके साथ? पर्शिया और ऑस्ट्रिया के साथ। ठीक है। पर्शिया और ऑस्ट्रिया के साथ ही क्यों किया? इसकी दो वजहें थी, उसके दो रीज़न है। पहला रीज़न ये, पर्शिया उस टाइम बहुत ज़्यादा पावरफुल था। दूसरा ये था कि पर्शिया जो बर्बन सोसाइटी को वो सपोर्ट कर रहा था। ठीक है। और दूसरा ये कि ऑस्ट्रिया के साथ किसलिए क्यों किए? ऑस्ट्रिया के साथ इसलिए किए क्योंकि लुइस 16 की जो वाइफ थी वो ऑस्ट्रियन थी। ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया कि जो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन आया और रिपब्लिक लोग ला रहे थे, फ्रांस में रिपब्लिक आ गई, तो इन सब मोनार्क्स ने मिलकर, किंग्स ने मिलकर ये सोचा कि अगर यही सब चलता रहा तो इसका असर दूसरे स्टेट्स पे पड़ेगा, तो क्यों ना इन लोगों को यहीं दबा दिया जाए। तो इन लोगों ने इसलिए सीक्रेट निगोटिएशन किया था और इस सब को दबाने के लिए इन लोगों ने ट्रुप्स को भेजा वहाँ पर फ्रांस में। ठीक है। बिफोर दिस कुड हैपन, द नेशनल असेंबली इन अप्रैल 1792 डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया। अब ये लोग इससे पहले कुछ कर पाते, लोगों ने, जो वहाँ के जो लोग थे फ्रांस के, उन लोगों ने ही वॉर डिक्लेयर कर दी। किसके अगेंस्ट? पर्सिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। ठीक है। द फ्रेंच आर्मी संग मर्सिलियस सॉन्ग कंपोज बाय द पोएट रॉगेट डी लेसिस। अब फ्रेंच आर्मी जो थी, फ्रेंच की आर्मी जो थी, वो एक सॉन्ग जो उस टाइम कंपोज की गई, किसने की थी कंपोज? रॉगेट डे लेसिस ने, जिसका नाम था मर्सिलियस। ठीक है। ये सॉन्ग बाद में चल के जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के मतलब जब ख़त्म हुआ, जब यहाँ पर रिपब्लिक आ गई फुल फ्लैश, तो वहाँ के जो है क्या हुआ था, नेशनल एंथम बनाइए। ठीक है। तो ये बहुत फेमस भी है इसलिए। द रेवोल्यूशनरी वॉर अगेंस्ट ब्रॉड लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज टू द पीपल। और ये लोग जो रेवोल्यूशनरीज थे, किसके अगेंस्ट थे? जो वहाँ यहाँ पे लॉसेस हो रहे थे, इकोनॉमिक कंडीशन भी यहाँ के बहुत ख़राब हो चुकी थी, उसके अगेंस्ट थे। वाइल द मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, वुमेन वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग इन अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। अच्छा, मैंस जो थे वो तो फ्रंट पे लड़ रहे थे और वुमेन्स ने भी बहुत अच्छा जो रोल प्ले किया इस रेवोल्यूशन में। उन लोगों ने कमाया भी, वुमेन्स ने, और साथ में अपनी फैमिलीज़ को भी देखा। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरीड फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गिव पॉलिटिकल राइट ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अच्छा, एक पॉपुलेशन का जो बहुत लार्ज सेक्शन इस बात को सपोर्ट कर रहा था कि ये रेवोल्यूशन चलता रहे आगे तक। ठीक है। क्योंकि उन लोगों को पॉलिटिकल राइट्स मिल जाए, जो एक खाली रिचर सेक्शन को मिला हुआ था ना। जब आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हुआ था, आपको याद होगा, तो उसमें जो एक वोटिंग एज रखी गई थी वो 21 ईयर थी, और उसके साथ एक क्राइटेरिया था कि वो जो है 3 डेज़ के वेजेस देता हो, जैसे टैक्स दिया जाता है, टैक्स के उस पर गवर्नमेंट को पे करता हो वेजेस। ठीक है। तो ये चीज़ जो लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी। Political club became an important rallying point for people who wishes to discuss government policies. अच्छा, पॉलिटिकल क्लब एक आया जो बहुत इम्पोर्टेंट रेलिंग पॉइंट रहा है फॉर पीपल, जो लोगों की ख्वाहिश थी। अब लोग बात करेंगे कि क्या चल रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए, हमें क्या करना है आगे, तो ये सब डिस्कशन करने के लिए एक क्लब था। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब वॉज डैड ऑफ द जोकोबिन। यस, अब वहाँ पे एक सक्सेसफुल क्लब क्या निकल कर आया? जोकोबिन क्लब, उस क्लब का नाम था। ठीक है। अंडर द लीडरशिप ऑफ मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर राइट, विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ एसटी जोकोब इन पेरिस।
ठीक है। तो ये जो जोकोबिन क्लब था, इसके जो लीडर बने, अब भाई वो तो मिडिल क्लास के लोग थे और ऐसी बात वो लोग बातें करते थे, लेकिन ये कोई ना कोई तो लीडर होना चाहिए ना जो सब रिफॉर्म को लीड कर सके। तो उनका लीडर कौन बना? मैक्सिमिलियन रॉबिस्फियर। इनका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके लीडर बने थे। 10 August 1792, the Jacobin stormed the place of the Tuileries, masked the king guard and held the king himself as hostage and later imprisoned by assembly। 10 अगस्त 1792 को जोकोबिन क्लब के लोग जो बहुत गुस्से में होते हैं वो जाके लुईस 16 के पैलेस पर अटैक करते हैं और जो उनके गार्ड्स होते हैं उनको मार देते हैं लुईस 16 को। और क्या करते हैं, लुईस 16 को कैद बंदी बना लेते हैं, उनको कैद कर लेते हैं। ठीक है। इन द फॉलोइंग इलेक्शन ऑल मैन ऑफ 21 ईयर एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। और इसी वक्त इलेक्शन करवाए जाते हैं और जो लोग 21 साल से ऊपर के होते हैं वो लोग वोट देते हैं। यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं है वोटिंग का कि वो लोग जो रिच फैमिली से के होने चाहिए या वो कोई भी तरह का टैक्स पे करते हों, बल्कि सभी क्लासेस के लोगों ने जो है वोटिंग करते हैं, यहाँ पर वोट देते हैं। द जोकोबिन अंडर रॉबिस्फियर वोन इलेक्शन, और इस इलेक्शन में रॉबिस्फियर जीत जाते हैं। ठीक है। ऑन 21 सितंबर 1792 असेंबली अबॉलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर फ्रांस आ रिपब्लिक अंडर रॉबिस्फियर। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस डिक्लेयर करता है रिपब्लिक और मोनार्की सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, अबॉलिश कर देता है अंडर रॉबिस्फियर। एंड रीनेम असेंबली एज कॉन्वेंशन, और असेंबली का नेम चेंज कर दिया जाता है, उसका नाम क्या कर दिया जाता है? कॉन्वेंशन। ऑन 21 जनवरी 1793 लुईस 16 वॉज गियोटिनेड पब्लिकली एट द प्लेस डी ला कॉन्ट्रेट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीसन। ठीक है। और 21 जनवरी 1793 को लुईस 16 का सर कलम कर दिया था पब्लिक के सामने। ठीक है। और उनके ऊपर चार्ज लगा क्या दिया जाता है, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो देश के गद्दार हैं। द क्वीन मैरी एंटोनिटी मीट विद द सेम फैक्ट शॉर्टली आफ्टर, और क्वीन मैरी के साथ भी बाद में यही होता है।